शहर के पास इलाके में स्थित शांति सदन बाहर से जितना शांत और भव्य दिखता था, उसके भीतर की दीवारें उतनी ही खामोश कहानियों की गवाह थीं। घर के मुखिया विनोद जी और उनकी पत्नी शांति जी के लिए उनका यह भरा पूरा परिवार एक आदर्श परिवार था। दो बेटे, बड़ा बेटा अंकित और छोटा बेटा अनुज, दोनों शादीशुदा थे और एक ही छत के नीचे रहते थे। बाहरी दुनिया के लिए यह राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर, विशेषकर रसोई और ड्राइंग रूम के सन्नाटे में, इस रिश्ते का सच कुछ और ही था। अनुज की पत्नी शीतल एक स्कूल टीचर थी। वह सुलझी हुई और कम बोलने वाली महिला थी। इसके विपरीत अंकित की पत्नी भावना घर की बड़ी बहू होने का पूरा रुतबा झाड़ती थी। अंकित पिता के पुश्तैनी कपड़े के व्यापार को संभालता था, जबकि अनुज एक बैंक में मैनेजर था। देखने में सब सामान्य था, लेकिन शीतल पिछले 3 सालों से एक अजीब सा पैटर्न देख रही थी। एक ऐसा पैटर्न जो धीरे धीरे उसके पति अनुज के आत्मसम्मान को दीमक की तरह खा रहा था। रविवार की सुबह थी। घर में चहल पहल थी। अनुज, अरे अनुज, जरा नीचे आना, अंकित की आवाज़ सीढ़ियों से गूंजी। अनुज, जो अपनी छुट्टी के दिन भी लैपटॉप पर बैंक का कुछ पेंडिंग काम कर रहा था, तुरंत हड़बड़ाकर उठा। जी भैया, आया। शीतल ने उसे रोका। अनुज, आपकी चाय ठंडी हो रही है और तभी तो आप सोकर उठे हैं। कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए। अनुज ने मुस्कुराते हुए शीतल के गाल को थपथपाया। अरे शीतल, भैया बुला रहे हैं, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। चाय बाद में पी लूँगा। अनुज नीचे गया। शीतल बालकनी से देख रही थी। अंकित सोफे पर अखबार पढ़ते हुए पैर फैलाकर बैठा था और अनुज को अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ा रहा था। यार अनुज, वो मेरी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है। मैकेनिक का फ़ोन आया था, तू जाके छोड़ आना। और आते समय भावना के लिए वो बेकरी से केक भी लेते आना। आज किटी पार्टी है घर पे। अनुज ने बिना किसी सवाल के चाबी ले ली। जी भैया, मैं अभी होकर आता हूँ। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह रोज की कहानी थी। घर का बिजली का बिल भरना हो, प्लम्बर को बुलाना हो, माँ की दवा लानी हो या घर का राशन, सारी जिम्मेदारी कामकाजी अनुज के कंधों पर थी। जबकि व्यापार अंकित और बड़ी बहू भावना केवल आदेश देने के और घर के फैसलों पर अपनी मोहर लगाने का काम करते थे। समस्या काम करने में नहीं थी, समस्या उस व्यवहार में थी जो अनुज को घर के बेटे से ज़्यादा एक आज्ञाकारी सहायक जैसा महसूस करता था। शीतल को सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब शांति जी सासू माँ भी इस भेदभाव को अनदेखा कर देती थी। उनकी नज़र में अंकित घर का ताज था, क्योंकि वह गद्दी संभालता था और अनुज केवल एक सहयोगी। उस शाम भावना की किटी पार्टी थी। घर मेहमानों से भरा था। भावना ने शीतल को रसोई में लगा रखा था। शीतल, जरा पकोड़े जल्दी तलना, मिसेज वर्मा को तीखा पसंद नहीं है, उनके लिए अलग से निकालना। भावना ड्राइंग रूम से चिल्लाई, जबकि वह खुद सजी धजी मेहमानों के बीच बैठी अपनी नई साड़ी की तारीफ बटोर रही थी। शीतल पसीने से में तरबतर थी। अनुज अभी अभी मैकेनिक के पास से लौटकर आया था। उसे देखते ही शांति जी बोली, अरे अनुज, अच्छा हुआ तू आ गया। जरा ऊपर वाले स्टोर रूम से कुर्सियां उतार ला, मेहमान ज़्यादा हो गए हैं। अनुज थका हुआ था, फिर भी उसने जूते उतारे और स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। शीतल से रहा नहीं गया। वह रसोई से बाहर आई और अनुज के हाथ से पानी का गिलास ले लिया, जो वह खुद भरने जा रहा था। आप बैठिए, मैं पानी देती हूँ, शीतल ने सख्ती से कहा। रात को जब सब मेहमान चले गए और घर शांत हुआ तो खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। विनोद जी ने खुश होकर कहा, अंकित, आज का इंतजाम बहुत बढ़िया था।
सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अंकित ने गर्व से कॉलर ठीक किया। अरे पापा, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। भावना ने बहुत मेहनत की थी। रसोई में खट रही शीतल और दिन भर दौड़ भाग करने वाले अनुज का जिक्र तक नहीं हुआ। अनुज चुपचाप अपनी रोटी के टुकड़े तोड़ रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था जिसे शीतल अब और नहीं देख सकती थी। अगले महीने पापा मम्मी की 50वीं सालगिरह है। अंकित ने घोषणा की। मैंने सोचा है कि इसे ग्रांड लेवल पर मनाएंगे, शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में। भावना चहकी, वाह क्या आइडिया है। सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, मेरी तरफ से भी बहुत लोग आएंगे। डेकोरेशन तो मैं ही फाइनल करूंगी। अनुज ने धीरे से पूछा, भैया बजट क्या होगा? अंकित ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे बजट की चिंता तू मत कर, बस तू अपनी बैंक से एक पर्सनल लोन ले ले। मेरे पास अभी कैश फ्लो थोड़ा टाइट है। बिजनेस में ईएमआई हम देख लेंगे बाद में। वैसे भी तेरा सिविल स्कोर अच्छा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुज ने पानी का घूंट भरा। उसे पता था कि बाद में देख लेंगे का मतलब क्या होता है। पिछले साल कार लेते समय भी लोन अनुज के नाम पर लिया गया था, जिसकी किस्तें आज तक अनुज ही भर रहा था, जबकि कार भावना चलाती है। ठीक है भैया, मैं कल बैंक में पता करूंगा। अनुज ने सिर झुकाकर कहा। नहीं अनुज, लोन नहीं लेंगे। एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी। सबके होश खाने पर रुक गए। सबने मुड़कर देखा। शीतल खड़ी थी। उसके हाथ में अचार की बरनी थी, जिसे उसने मेज पर जोर से रखा। शांति जी ने हैरानी से देखा। शीतल, यह क्या कर रही है तू? बड़ों के बीच में बोल रही है। शीतल ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन आज उसने तय कर लिया था कि यह चुप्पी टूटेगी। माँ जी, बड़ों के बीच में बोलने की गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जब बात मेरे पति के आत्मसम्मान और उनकी मेहनत की कमाई की हो तो मुझे बोलना पड़ेगा। अंकित का चेहरा लाल हो गया। शीतल, यह घर के फैसलों की बात है, तुम इसमें दखल मत दो। अनुज मेरा छोटा भाई है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। शीतल ने अनुज की तरफ देखा, जो उसे रोकने के लिए इशारा कर रहा था। अनुज प्लीज आज चुप मत रहिए, शीतल ने अनुज से कहा। फिर अंकित की ओर मुड़ी। भैया, अनुज को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वो राम की तरह आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या आप भरत या लक्ष्मण की तरह उनका ख्याल रखते हैं? भावना बीच में बोली। शीतल, तुम बात को बढ़ा रही हो। एक लोन की ही तो बात है, परिवार के लिए इतना नहीं कर सकते? भाभी, बात लोन की नहीं है। शीतल की आवाज़ अब थोड़ी ऊंची और स्पष्ट थी। बात उस पैटर्न की है जो सालों से चल रहा है। गाड़ी आप चलाएं, लोन अनुज भरे, पार्टी का क्रेडिट आप ले, रसोई में पसीना मैं बहाऊं, घर का काम भैया का हो और घर के काम अनुज के। यह कैसा परिवार है जहां जिम्मेदारियां तो साझी हैं, लेकिन हक और सम्मान सिर्फ एक तरफ है। विनोद जी ने कड़क कर कहा। बहू, अपनी हद में रहो। हमने अनुज और अंकित में कभी फर्क नहीं किया। पापा जी, आपने फर्क नहीं किया होगा, पर व्यवस्था ने कर दिया है। शीतल ने नम्रता से लेकिन तार्किक रूप से कहा। आज सुबह अनुज अपनी छुट्टी के दिन भी भैया की गाड़ी सर्विस कराने गए। भैया सोफे पर बैठे रहे। शाम को भैया ने मेहमानों के साथ गप्पे मारी। अनुज कुर्सियां ढो रहे थे। अभी पार्टी का प्लान बना तो शान भैया की और कर्ज अनुज के सिर। अगर यह संयुक्त परिवार है तो खर्चा भी संयुक्त होना चाहिए। बिजनेस का कैश फ्लो टाइट है तो अनुज की सैलरी कौन सी अनलिमिटेड है? इसमें भी अपने भविष्य के लिए बचत करनी है। अनुज ने पहली बार सिर उठाया और शीतल को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था कि कोई तो उसके लिए खड़ा रहा। शांति जी गुस्से से बोली, तो
अब तू हिसाब करेगी। अरे भाइयों में कैसा तेरा मेरा, हमने तो सोचा था कि तू समझदार है, पर तू तो घर तोड़ने पर आमादा है। शीतल की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज नहीं लड़खड़ाई। माँ जी, घर ईंटों से नहीं भावनाओं से बनता है, और जहाँ एक बेटे को राजा और दूसरे को सेवक बना दिया जाए, वहाँ घर पहले ही टूट चुका होता है। मैं घर नहीं तोड़ रही, मैं बस उस नींव को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ जो एक तरफा बोझ से झुक गई है। सहना बहुत बड़ा गुण है माँ जी, पर अन्याय सहना कायरत है। अनुज ने तब तक कहा क्योंकि वे आप सबका लिहाज करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है। अंकित ने गुस्से में चम्मच प्लेट में पटक दिया। ठीक है, अगर इतना ही हिसाब किताब का शौक है तो सुन लो। अनुज इस घर में रहता है, खाना खाता है, उसका खर्चा कौन जोड़ेगा? अनुज अचानक खड़ा हो गया। कुर्सी पीछे खिसकने की तेज आवाज हुई। भैया, अनुज की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। शीतल ने आज जो कह दिया, जो मैं सालों से अपने अंदर घोट रहा था। मैं इस घर का बेटा हूँ, किराएदार नहीं जो आप मुझे रहने और खाने का ताना दे रहे हैं। मैंने अपनी पूरी सैलरी इस घर के लिए दी है, कभी हिसाब नहीं मांगा, लेकिन आज जब आपने यह कह दिया तो शायद हिसाब होना चाहिए।